आज अपन बात करेंगे जो चक्की का वर्म होता है, जिसको कप्पल भी बोलते हैं और चाकड़ी भी बोला जाता है, जिसका अनाज को खींचने का काम होता है। तो और स्प्रिंग, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे सेटिंग की जाती है, स्प्रिंग का क्या काम होता है, वर्म का क्या काम होता है। और उसके अलावा आपको जो मेरे बेरिंग है, सेंटर वाले में डबल बेरिंग है, तो काफ़ी समय से उनको खोला भी नहीं है, तो उनको भी थोड़ी बहुत ग्रीसिंग वगैरह करेंगे। और ढक्कन वाले बेरिंग में भी आपको बताऊँगा मेरी कंडीशन कैसी है, क्या मैं रोज़ ग्रीसिंग करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो आप वैसे खोलूँगा तो आपको पता चल जाएगा क्या है उनके अंदर। और थोड़ी बहुत टकें आई है मेरी, ज़्यादा नहीं आई है, तो थोड़ी बहुत टकें भी करेंगे। और सबसे पहले अपन बात करते हैं वार्म की। तो मैं वार्म के बारे में बता दूँ आपको, तो चलो शुरू करो। कप्पल, वर्म और चाकड़ी अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये देख सकते हो, तो इसका मेन काम होता है अनाज को खींच के अंदर धकेलना, ठीक है। तो ये देखिए मैं घुमा के बता रहा हूँ चक्की को, ये इस तरह से चलती है ना। तो खींच के और आगे की तरफ धकेलता है स्टोन के दोनों बीचों के अंदर, है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको और भी इधर लगा सकते हो, और मैंने ज़्यादा इधर लगाया हुआ जो दिख रहा है ना। तो इस इतना इधर रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, दाने थोड़े थे ना इसके अंदर ऊपर टच होंगे, दाने टकराएंगे तो अंदर से बाहर आने की थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। बाकी यहाँ पे रखोगे ना, जैसे मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ पे रखने का आपका फायदा ये होगा, आपको इसके अंदर आटा भी डालोगे, इसके अंदर आटा डालोगे, कुछ भी डालोगे, है ना, तो ये भरेगा नहीं। जो बहुत भाई इसे मतलब लकड़ी से करना पड़ता है, वो करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर जौ का दलिया होगा जिस फास्ट जाता है, मतलब जो गायों के पशुआहार में जो यूज आता है वो फास्ट जाता है, उसमें डंठल भी होते हैं और कुछ कचरा भी होता है, तो वो सारा वो खींच लेगा। ये दिख रहा है ना, तो ये दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही है। मतलब ये इतना काम करेगा, आप गोल गोल किसी के लड्डू भी बना के डालोगे ना, तो भी ये तोड़ फोड़ करके अंदर खींच लेगा, ठीक है। तो इसका काम ये होता है। और इस जगह बहुत भाइयों की स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग का काम दो काम होता है स्प्रिंग लगाने से, दोनों पत्थर को दूरी बनाए रखना, और दूसरा काम है मतलब अनाज को खींचना। स्प्रिंग इतना काम नहीं कर पाती है जितना ये कर पाता है। इसका मेन काम है कि अनाज और जो आटा मिक्स होता है, कुछ कचरा होता है, जो कपास होता है, जो मेन मैं बताऊँ कुछ लोगों के कपास का दलिया होता है, उनके लिए तो यहाँ पे रखना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें रुई होती है ना। तो रुई समझ सकते हो आप, रुई यहाँ भर जाती है ना, तो खींच नहीं पाता, तो ये तुरंत खींच के आगे धकेल देगा, है ना। कपास वगैरह ऐसी चीजें होती है जो अंदर खींच नहीं पाता है, वो इसके लिए परफेक्ट है ना। और आप चाहो तो स्प्रिंग लगा सकते हो। अगर ये नहीं भी होगा ना, तो आपकी चक्की की परफॉर्मेंस और चक्की की मतलब स्पीड, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका काम सिर्फ अनाज को खींचना है, बाकी इससे चक्की से स्टोन की पिसाई से मतलब कोई रिलेशन नहीं है ना। और अब मैं बताऊँ, बहुत भाई बोलते हैं कि अगर इसकी सेटिंग कहाँ पर रखना ठीक रहता है, तो मैं चक्की को अभी खोलूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कैसे इसकी नाप करते हैं और कहाँ पे ये सेट होता है। तो थोड़ा-सा आप उधर लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा कपास आते हैं या कुछ आटा वगैरह भी मिक्स होता है, या दलिये में ऐसा डंठल वगैरह आते हैं, तो आप मेरी इसमें मैंने रखा हुआ यहाँ पर रख सकते हो। अब दूसरी बात करते हैं। अब ये मेरी चक्की आप देख सकते हो, सीएफएम कंपनी की है। ये देखिए आप, CFM, है ना। तो ये राजकोट की चक्की है, और मेरा यहाँ पे इसमें थर्ड पेडिसल नहीं था। मैं आपको नज़दीक से बताऊं, ये देखिए आप, यहाँ तक ही था चक्की, ठीक है ना। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये चैनल का बना हुआ, ये मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे ही बनाया है कि चलो कभी कभार जरूरत पड़ जाए थर्ड पेडिसल की तो लगा देंगे, है ना। तो मैंने ये खुद ने मैंने देखो ये वेल्ड किया हुआ है, ये चैनल भी वेल्ड की हुई है, ये चैनल वेल्ड की हुई है ना। और मैंने यहाँ पे थर्ड पेडिसल लगाया। मैंने खुद ने मना किया था कि मेरे को जरूरत नहीं है। मैं कंपनी वाले पूछा था मेरे को आपको थर्ड पेडिसल चाहिए या नहीं चाहिए, मैंने बोला नहीं चाहिए। फिलहाल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेंटर में डबल बेरिंग है ना, यहाँ पे डबल बेरिंग लगे हुए हैं, तो वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। मेरी शाफ्टिंग भी नहीं करती है, कुछ दिक्कत नहीं है। और मैंने यहाँ पे बनाया इसलिए कि चलो कभी जरूरत पड़ जाए तो आप लगा सकते हैं। और आप चाहो तो स्प्रिंग जो होती है ना,
अगर आपके स्टोन दूर नहीं होते हैं, इसे दूर हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर सेटिंग गड़बड़ होगी तो नहीं हो पाते हैं। तो आप यहाँ पर भी स्प्रिंग लगा सकते हो, मेरे पास है नहीं, बाकी एक्चुअली मैं आपको बताता कैसे लगानी है, तो मैं तो आइडिया बता दूँ आपको। जैसे मैं थर्ड पेडिशन लगा रहा हूँ आपको बताने के लिए। जैसे ये पेडिशन लग गया है ना, देख सकते हो आप, ये पेडिशन यहाँ पे लग गया है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बेरिंग डालना है एक, ठीक है ना, यहाँ पे बेरिंग डालना है, ऐसे फ्री डालना है बेरिंग, और इन दोनों के बीच में स्प्रिंग डालनी है आपको, है ना। हल्का मतलब स्प्रिंग को प्रेस में रखना है, मतलब वो जोर करे, मतलब स्टोन का आप उधर खिसक सके, है ना। तो बेरिंग, और यहाँ इस पे कुछ नहीं करना है, इससे फ्री डालना है बेरिंग, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, वो स्प्रिंग बेरिंग का टच हो जाएगी, है ना। और फिर मतलब क्या होगा, आपकी चक्की आराम से उधर खिसक जाएगी, और आपको इसको यहाँ पे टाइट कर सकते हो। मतलब जो भाई बोलते हैं ना हमारे अंदर स्प्रिंग सेट नहीं हो रही है, तो आप इधर बाहर भी कर सकते हो, जिनका थर्ड पेडिसल है। और जिनका थर्ड पेडिसल नहीं है, तो वो आप अंदर भी रख सकते हो स्प्रिंग, और आप चाहो स्प्रिंग हटा के वर्म भी लगा सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। और चक्की की हल्की ढलान रखना है इस तरफ, जहाँ प्रेस लगता है ना, इस तरफ हल्की सी ढलान रखना है। जिनकी बड़ी चक्की है ना, 18 इंच की है या 16 इंच की है, तो हल्की ढलान, जैसे 1 इंच की ढलान इधर रखना है, जो प्रेस लगता है उस तरफ। तो पत्थर क्या, पत्थर में भी वजन होता है, तो घूमते समय वो ऑटोमेटिक आपका दूर हो जाएगा, ठीक है ना। इधर अगर इधर इधर से खड़ी ऊंची रख दिया आपने चक्की को, ढलान नहीं किया, तो आपके क्या होगा, पत्थर फिर दोनों जाके चिपकेंगे पास में जाके, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नीचे रखो इधर से, और इधर से थोड़ा सा ऊंचा रखो आप, ठीक है ना। तो चलो आप चक्की को खोलते हैं, और मैं अंदर की वर्म की सेटिंग बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने चक्की को खोल दिया है, और आपको बताऊं, मैं आपको जो कप्पल बोलते हैं, वर्म बोलते हैं, उसकी सेटिंग बताऊंगा। और मेरी चक्की की टकाई देखो, सिर्फ इस वाले स्टोन की आई है, जो फिक्स वाला स्टोन है, देख सकते हो आप, इनकी नाली देख सकते हो आप, नाली कम हो चुकी है, थोड़ा एवरेज भी कम दिख रहा है, तो मैं इसकी टकाई करूंगा सिर्फ। और ये वाला स्टोन देख सकते हो आप, बिल्कुल ही कंप्लीट है, अभी इसकी टकाई नहीं आई है, एकदम ओके है। तो क्या करना है आपको, कि मैंने ये देखो लोहे का एक लिया है, आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, आपके पास में कुछ भी अवेलेबल हो तो यहाँ पे रखना है इसको, है ना, दोनों स्टोन की पटरी पर रखना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना, आपको टेप डालना है, और जहाँ पर बेरिंग लगता है ना, वहाँ पे टच करवाना है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे टच करवाना है, और यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये दोनों पटरी पर रखना है, और यहाँ पर जैसे 7 इंच आ रहा है लगभग, क्योंकि ये इसमें नंबर देखो दिख नहीं रहे, 6 है, 6 के बाद 7, यानी मैं आपको पकड़ के बताऊं, 7 इंच, ठीक है। यानी कि 7 इंच की दूरी आपको यहाँ से टेप से ये करना है। उसके बाद क्या करना आपको, ये घूमने वाला स्टोन के इसके ऊपर इसको रखना है, फिर से इसको यहाँ पे रखना है, और उसके बाद वहां पे आप 7 इंच आया है ना, तो 7 इंच, यहाँ से आपको 7 इंच देखना है, टेप को यहाँ रखना है। अब देखिए 7 इंच, ठीक है ना, ये 7 इंच आ रहा है। तो अभी मेरा जो ये कपल है ना, 1 इंच दूरी चल रहा है, यानी कि वहाँ टच नहीं हो रहा, 1 इंच दूरी पे है, ठीक है ना। अगर मेरा कपल जैसा लगा हुआ है, अगर इसको आपको रखना है, तो जितना 7 इंच आ रहा है, तो उसके 1 इंच दूर रख सकते हो। और अगर आपके यहाँ पे अगर कपास है या फिर आटा मिक्स आता है, आप ना खींचने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे रख सकते हो। बाकी आपको है ना 5 इंच पे रखना है, ठीक है ना, 2 इंच छोड़ना है। जितने भी इंच आएंगे, हर भाई के अलग अलग आएंगे, किसी के 5 आएंगे, किसी के 8 आएंगे, किसी के 10 आएंगे, उसमें से 2 इंच छोड़ना है। 2 इंच के छोड़ने के 2 इंच छोड़ सकते हो, 2.5 इंच छोड़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद को कपल को आगे खिसकाना, यानी कि आपको थोड़ा और अंदर लेना है, ठीक है ना। मैंने 6 पे लगाया हुआ है, आप 5 पे रख सकते हो, आप 4 पे रख सकते हो, ठीक है। अगर आपके कपास का दलिया है, कपास का उसमें रुई होती है, या फिर आटा ज़्यादा आता है, तो आप 6 पे रखो, ठीक है। 6 का मतलब मैं बता रहा हूँ 2 इंच, मतलब ये इंच तो आपके आगे कम ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आपका पत्थर पतला होगा, झाड़ा होगा, तो यहाँ पर जो नाव आएगा अलग 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 आएगा आपका। तो मैं इंच नहीं बता रहा हूँ आपको, छोड़ने की जगह बता रहा हूँ। जैसे 1 इंच छोड़ सकते हो, 2 इंच छोड़ सकते हो, आप 3 इंच तक छोड़ सकते हो, ठीक है ना।
3 इंच तक आप छोड़ सकते हो। जो भी आपका यहाँ पे जो आए, जैसे मान लो 10 इंच आया या 5 इंच आया, तो उसमें से आप 3 इंच छोड़ सकते हो। अगर आपका 4 इंच आया तो आप 4 में से 3 इंच छोड़ दिया, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको आप कप्पल बोलते हैं, इसको चाकड़ी भी बोलते हैं, इसको वर्म भी बोलते हैं, और ये सिर्फ अनाज को खींचने का काम करती है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, तो दोस्तों मैंने थोड़ी बहुत टकाई कर दी है, और ये वाला गुम फिक्स वाला पत्थर है, देख सकते हो आप। नज़दीक से बताऊँ मैं आपको, देखो इसकी भी मैंने टकाई की है। मैंने टकाई का वीडियो नहीं बनाया है फिलहाल। और ये वाला घूमने वाला स्टोन है। मैं काफ़ी गहरे स्क्रैप बनाता हूँ, आप नज़दीक से बताऊँ मैं आपको, देखिए आप। देख सकते हो आप। आपको ऐसा लग रहा होगा पत्थर की क्वालिटी ख़राब है, लेकिन नहीं भाइयों, यहाँ पे पॉलिश है। इतनी पटरी पर अगर पॉलिश आ रही है और इतना रफ है, तो आपका स्टोन परफेक्ट है। यानी कि इतनी पॉलिश आएगी ना, यही पॉलिश आपको आटा एकदम मैदे के समान निकाल के देगी, जो 1 इंच की पटरी पे जो पॉलिश होती है। बाकी अंदर अगर रफ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर रफ ही होना चाहिए। तो चलो मैं बेरिंग निकाल के बताऊँ आपको। दोस्तों आपको मिल नहीं रहा था। दोस्तों देख सकते हो मैंने प्लेट खोल दी है, तो बेरिंग को बाहर निकालते हैं। बेरिंग बाहर निकालने के लिए आपके पास कुछ भी अवेलेबल हो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों एक बेरिंग तो निकल चुका है, देख सकते हो आप, और दूसरा बेरिंग थोड़ा टाइट पड़ रहा है, तो मैं इसकी मदद से निकाल रहा हूँ, जो कि होल दिए हुए हैं। आपको पता होगा डबल बेरिंग में होल दिए हुए हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इसकी मदद से मैं निकाल रहा हूँ बाहर। देख सकते हो बेरिंग बाहर आ चुका है। तो दोस्तों बेरिंग के कंडीशन देख सकते हो। काफी समय से ग्रीसिंग नहीं किया इसमें। डबल आए हो गए नहीं है जी, ओ सफाई करने लगेगी। और दोस्तों ये वाला है ढक्कन, और इसका भी अपन बेरिंग निकाल के देखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से क्या मैंने बेरिंग में ग्रीसिंग नहीं किया है। और भाइयों आपको ग्रीसिंग करना होता है, क्योंकि मैं जो ग्रीसिंग नहीं करता हूँ उसका रीज़न ये है कि मेरी शाफ्टिंग बढ़िया वाली है ना। तो मैं कभी बेरिंग ख़राब होता तो इतना ध्यान नहीं देता हूँ कि शाफ्टिंग बढ़िया वाली है तो कुछ दिक्कत नहीं आती। अगर आप ध्यान नहीं लगाओगे बेरिंग के अंदर और आपकी शाफ्टिंग अच्छी वाली नहीं होगी, तो आपका शाफ्टिंग है ना कट लग जाएगा, और उस कट के अंदर आपका बेरिंग चलेगा तो आपकी चक्की भी आउट होगी, और आपका पत्थर दूर नहीं हो पाएंगे, चिपकेंगे, ये सारी दिक्कत आएगी। तो देख सकते हो ये मैंने निकाल दिया है। आप कंडीशन देखिए इसका, मैं नज़दीक से बताऊं आपको। बेरिंग की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। यानी कि ग्रीस देखो ये ऐसा हो चुका है, ये ग्रीस नहीं है, समझ लो आटा ही समझ लो आप। देख ऐसे सूख चुका है ग्रीस, इसके अंदर जाके सूख चुका है ग्रीस, देखिए आप।
सकते हो बेरिंग की हालत, ये ग्रीस पूरा ही देखो सूख चुका है। ग्रीस भरी कोनी ठीक है, ग्रीस भरो नाम ही नहीं आयो। इसमें भी देख सकते हो आप, नीचे रखने होता है। बेरिंग रो पूरा एल लग गयो है। प्रावड़ा खली रियो। ये देखिए आप, ये ग्रीस नहीं है, आटा जमा हुआ है, क्योंकि मैंने ग्रीस काफी समय से नहीं किया है। तो भाइयों, ग्रीस मैंने नहीं किया, इसका मतलब आप नहीं करो, आपको करना होता है, क्योंकि मेरी शाफ्टिंग बढ़िया वाली है, उसी के कारण मैं इतना टेंशन नहीं रखता हूँ। और अगर आप ग्रीसिंग और बेरिंग का ध्यान नहीं दोगे तो आपकी शाफ्टिंग कट जाएगी। तो दोस्तों, अब ये बेरिंग और 2 बेरिंग बाहर पड़े हुए जो मैंने निकाले हैं, आपको बाहर बताऊं। ये देख सकते हो, इसके अंदर एक रबड़ की रिंग होगी, मैं निकाल के बताऊं। ये रिंग है रबड़ की, ये सेफ्टी के लिए है थोड़ी, इसमें ये लगाने से आटा या कुछ होगा तो अंदर नहीं आ पाएगा, तो ये कंपनी वाले ने इसलिए दिए है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको काम करना है, बेरिंग को अच्छे से सफाई करना है। अगर आपके पास केरोसिन वगैरह या पेट्रोल से साफ बढ़िया से करके और फिर से ग्रीस भर के फिर से फिटिंग करनी है। अगर आपके पास नए बेरिंग हो या पुराने कोई अच्छे वाले हो तो भी लगा सकते हो। अगर शाफ्टिंग बढ़िया वाली है तो आप बेरिंग पुराने भी लगा सकते हो। अगर बढ़िया बढ़िया वाली नहीं है तो आप है ना नए बेरिंग यूज़ करना तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।